ये खान खनिज अधिनियम 2026 जो लाया गया विधेयक और इसको कानून बनाने के लिए जो उन लोग पहल कर रहे हैं, इसके विरोध में भी आज हम लोग खड़े हैं और बैकफुट पर प्रधानमंत्री जी को आना पड़ेगा, पूरी बीजेपी गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। अब ये चीजों को सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा कि भाई कहाँ हमको खर्च करना है, कितना हमको स्टेट को देना है। अगर वो तय करने लगे तो जो भी योजनाएं हमारी हैं वो योजनाएं तो सारी बंद ही हो जाएंगी। कहीं ना कहीं एक जोरदार तमाचा झारखंड के लिए है, झारखंड वासियों के लिए। आज वित्तीय ढांचा पे कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रहार यहाँ पे बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। जो अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बना, जहाँ पे चंदे और श्रद्धा के रूप में लोग वहाँ पे दान पेटियों में अपना दान देते हैं, जिससे कई सारे काम वहाँ पर रामलल्ला के मंदिर के लिए होता है, कुछ विकास के काम उनके नाम से होता है। आज वो चंदे की चोरी हो जाना ये एक ताज्जुब का विषय है कि इतनी बड़ी चीज हो गई और जिसकी सूद लेने के लिए प्रधानमंत्री भी नहीं और एक स्टेटमेंट भी उनका नहीं आता है और ना ही इस पे कोई कमेटी बनती है, ना कुछ जांच होता है। आखिर पब्लिक जानना चाहता है कि ये सारी चीजें जो हो रही है ये कहाँ से हो रही है और इस पे क्या कार्रवाई हुई अब तक। इस वक्त देखिए झारखंड प्रदेश में एमएमडीआर बिल के खिलाफ जो है झारखंड प्रदेश कांग्रेस जो है राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे में रामगढ़ विधानसभा के विधायक ममता देवी जी है, उनसे बातचीत करेंगे कि आज झारखंड प्रदेश के सभी कांग्रेस जो है जिला मुख्यालय में सड़क पर है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज सुभाष चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रामगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा दिया गया, जो निर्देशित था हमारे प्रदेश कांग्रेस के आदरणीय अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी, आदरणीय हमारे प्रभारी के राजू जी के निर्देशानुसार जो विधेयक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गलत तरीके से बहुमत का दुरुपयोग करके जो खान खनिज अधिनियम 2026 जो विधेयक लाया गया, जिसके विरोध में चूंकि झारखंड खनिज संपदाओं से भरा एक प्रदेश है और कहीं ना कहीं झारखंड को सींचने और झारखंड के अलग राज्य के लिए कई लोगों ने कुर्बानियां दी। आज जब यहाँ के खनिज संपदाओं के दम पर इस झारखंड का विकास किया जाता है, जैसे कई सारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री और कैबिनेट पूरे मिल करके जो योजनाएं संचालित करते हैं, जैसे आपका मैया समान योजना है, अबुआ आवास योजना है, हेल्थ को लेकर के है और खासकर पत्रकार बंधुओं का जो हमारे देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, उनका स्वास्थ्य बीमा को लेकर के है। इस तरह के कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो हमारी झारखंड सरकार संचालित करती है। सर्वजन पेंशन योजना है, वृद्धा पेंशन योजना है, जो बच्चों को हमारी छात्रवृत्ति मिलती है कल्याण के लिए, जो उनका छात्रावास बना हुआ है उनके रहने के लिए, या वो हमारा माइनॉरिटी का बच्चा हो या आदिवासी दलित या पिछड़ा वर्ग का बच्चा हो, उन लोगों के लिए ये सारी चीजें जो होती हैं यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, यही के खनिज संपदाओं से सारी चीज होती है। अब ये चीजों को सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा कि भाई कहाँ हमको खर्च करना है, कितना हमको स्टेट को देना है। अगर वो तय करने लगे तो जो भी योजनाएं हमारी हैं वो योजनाएं तो सारी बंद ही हो जाएंगी और जिसका लाभ जो सीधे तौर पे हमारी बहनों को मिलता था, जो हमारे बच्चों को मिलता था, बुजुर्गों को मिलता था, वो सारी योजनाएं बंद हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक जोरदार तमाचा झारखंड के लिए है, झारखंड वासियों के लिए। आज वित्तीय ढांचा पे कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रहार यहाँ पे बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, जिसके कड़े शब्दों में हम विरोध करते हैं और निंदा भी करते हैं। दूसरी एक मांग हमारी यहाँ थी, जो अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बना, जहाँ पे चंदे और श्रद्धा के रूप में लोग वहाँ पे दान पेटियों में अपना दान देते हैं, जिससे कई सारे काम वहाँ पर रामलल्ला के मंदिर के लिए होता है, कुछ विकास के काम उनके नाम से होता है। आज वो चंदे की चोरी हो जाना ये एक ताज्जुब का विषय है कि इतनी बड़ी चीज हो गई और जिसकी सूद लेने के लिए प्रधानमंत्री भी नहीं और एक स्टेटमेंट भी उनका नहीं आता है और ना ही इस पे कोई कमेटी बनती है, ना कुछ जांच होता है। आखिर पब्लिक जानना चाहता है कि ये सारी चीजें जो हो रही है ये कहाँ से हो रही है और इस पे क्या कार्रवाई हुई अब तक। केंद्र सरकार इसके विरोध में ये प्रदर्शन था, जिसका ज्ञापन आज हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम से उपायुक्त रामगढ़ के माध्यम से वो हम लोगों ने देने का काम किया है, जिसके लिए तमाम हमारे पदाधिकारीगण, हमारे जिला के प्रभारी शिव भगत जी हमारे साथ हैं, हमारे विधानसभा के जो प्रभारी हैं राजीव रंजन जी हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर जी थे और सभी वरिष्ठ हमारे नेतागण इस कार्यक्रम में। और आज ज्ञापन देने के लिए हम लोग केंद्र सरकार जिस तरह से कई मुद्दों को लेकर वो जो बिल लेकर आए थे, रोल बैक होना पड़ा था, क्या इस एमएमडीआर बिल को लेकर क्या रोल बैक होना पड़ेगा जिस तरीके से आप लोगों का आंदोलन चल रहा है?
देखिए, निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी न किसी के अधिकार और हक को रौंदते हुए जब वो कोई नियम और कानून बनाते हैं जिसके विरोध में सबसे पहले अगर कोई मुखर होता है तो वो कांग्रेस पार्टी मुखर होता है। हमारे सम्मान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी मुखर होते हैं, जो लोकसभा में और राज्यसभा में हमारे नेतागण हैं जो बातों को उठाते हैं, और उसके बाद हम लोग इन बातों को रखते हैं और कहीं ना कहीं बैकफुट पर प्रधानमंत्री बीजेपी के सरकार को बैकफुट पर आना पड़ता है। 3 काले कानून लाए गए किसानों के विरोध में, जिसपे बैकफुट पे प्रधानमंत्री को आना पड़ा। छात्रों का जो नीट का आंदोलन हुआ, आज बैकफुट पर आना पड़ा उनको। तो इस तरह से नियमों को नियम पे नियम ये बनाए जा रहे हो भी कानून के तौर पे जब ये लेके आ रहे हो भी गलत तरीके से, तो जिसका विरोध आज फिर से ये खान खनिज अधिनियम 2026 जो लाया गया विधेयक, और इसको कानून बनाने के लिए जो उन लोग पहल कर रहे हैं, इसके विरोध में भी आज हम लोग खड़े हैं। और बैकफुट पर प्रधानमंत्री जी को आना पड़ेगा, पूरी बीजेपी गवर्नमेंट को आना पड़ेगा और जवाब देना होगा कि ये चंदा का पैसा चोरी किसने किया, इस पे क्या कार्रवाई हुई और क्या स्टेप ले रही है ये बीजेपी गवर्नमेंट।